हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, आज हम करने वाले हैं हमारे जो चैप्टर है सर्कल सेकंड, उसकी सेकंड एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन को। जितने भी हमारी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए ये चार आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे 10th क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? इन्होंने कहा प्रूफ करना है कि जो दो टेंजेंट्स हम एक्सटर्नली ड्रॉ करेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, जिससे हम सेंटर से वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। कैसे समझाती हूँ बच्चे। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से दो टेंजेंट हमारे ऐसे बन रहे हैं और ये पॉइंट यहाँ से इसके साथ अटैच हो रहा है, ये यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। जैसे इसको ए दे दिया, इसको बी और इसको पी, इस पॉइंट को। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो मेरे ये दो एंगल्स है, एंगल पी ए बी और एक एंगल ये वाला, ये वाला, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका सम क्या है मेरा 180। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है इनका सम क्या होगा 180 के इक्वल। तो बच्चे कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। पहले आप मेंशन करोगे ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है मेरा बेटा, फिर उसके बाद लिखोगे अब ज्वाइन। ज्वाइन तो हमने किया हुआ है ओ ए एंड ओ बी। उसके बाद आप लिख दोगे एंगल। हमें पता है ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी कितना होता है बच्चे 90 डिग्री। नेक्स्ट आप लिखोगे, इनको एंगल को मैं नंबर 1 2 दे देती हूँ। इसको एंगल नंबर 1, इसको एंगल 2। मैं लिख दूंगी एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं क्या ले लूंगी? क्वाड्रिलेटर ले लूंगी। नाउ इन क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होगा? ए ओ बी पी। ए ओ बी पी। मैं इसको एंगल नंबर 3 ले लेती हूँ और इसको एंगल नंबर 4। मैं लिख दूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? ये 360 के। ठीक है बच्चे, जब मैंने इसको 360 के इक्वल कर दिया, अब मैंने कहा कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं इस एंगल 1 को 90 डिग्री लिख सकती हूँ। ऐसे ही मैं एंगल 2 को भी 90 डिग्री लिख दूंगी, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होगा? 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360। अब बच्चे 180 जब दूसरी साइड जाएगा वो 360 के साथ माइनस हो जाएगा। तो 360 को अगर मैं 180 के साथ माइनस करती हूँ तो बच्चे आंसर क्या आता है? 180। यही हमने प्रूफ करना था कि अंदर वाले ये एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 है, कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो आप लिख दोगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ऐसे सर्कल बना हुआ है, ये साइड्स को प्रॉपर्ली बना लेना। और हमने प्रूफ करना है कि ये जो बाहर बना है ये एक रोम्बस है। अब देखो पैरेललोग्राम की हमें पता है ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। पहले तो साइड्स के नाम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ए बी सी डी और अंदर वाली को लिख देते हैं पी क्यू आर एस। हमें पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बट जो रोम्बस होती है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अब हमने ये चीज प्रूफ करनी है। पहले तो आप लिख दोगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी? इसके ऑपोजिट को साइड कौन सी है? सी डी। एंड
AD इक्वल्स टू क्या होगी, BC, ये हमें पता है। अब हमें पता है कि जब ये जो बाहर वाले टेंजेंट्स होते हैं, ये जैसे ये सर्कल ले लो इस साइड का, तो इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, वैसे ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, ऐसे ये साइड इस साइड के इक्वल होगी बच्चे। तो इसको हम कैसे लिखोगे, अब आप लिखोगे नाउ डी आर, ये डी आर जो ये वाली साइड है इक्वल टू क्या होगी, डी एस, ये वाली साइड इक्वल टू डी एस। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट, डी, ये टेंजेंट डी पॉइंट से बन रहा है, तो करके इसको लिख दोगे इक्वेशन 1, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, इसमें भी सेम सारी लाइन, और यहाँ पे कहां से बन रही होगी, सी से, इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, इसमें भी सेम रीजन लिखोगे, सेम टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट बी, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3। फिर लास्ट एपी इक्वल्स टू पीएस। आपको ये वाला क्वेश्चन तो सेम ये 8th वाला नहीं लगा, बिल्कुल बच्चे वही चीज ही कर रहे हैं इसमें भी हम, तो इसमें भी आप सेम लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है मेरा बेटा, ये 4 इक्वेशंस बन गई। अब आप लिखोगे एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इनको अब आप ऐड कर दोगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सबको एक पहले एक साइड ऐड कर दो, डी आर प्लस सी आर प्लस बीपी प्लस एपी इक्वल्स टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस पी एस। अब डी आर और सी आर, डी आर प्लस सी आर क्या बना रहे हैं, सी डी बना रहे हैं, ऐसी एपी प्लस बीपी क्या बना रहे हैं, ए बी। अब इस साइड डीएस और पीएस, डीएस और सॉरी यहाँ पे ए आना, एस, डीएस एंड एएस क्या बना रहे हैं, ये एडी बना रहे हैं बच्चे, ऐसे ही सी क्यू बी क्यू बना रहे होंगे बीसी। अब हमने ऊपर लिखा था कि जो मेरा ए बी है वो सी डी के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकती हूँ, वैसे इस साइड पे मैं लिख सकती हूँ ये 2 टाइम्स ऑफ बी सी, या फिर मैं लिख सकती हूँ यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इससे क्या बन जाएगा मेरा, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये बी सी, मतलब कि एडजेसेंट साइड से इक्वल कर दी बच्चे। तो अब यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। हाँ जी बच्चे, तो ये जो इक्वेशन है इसको नंबर ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 5, और जो हमारा अभी आंसर आया इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 6। तो मैं लिख दूंगी फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो इससे क्या पता लगा, मेरा ए बी जो है वो बी सी के भी इक्वल आ जाएगा, वो सी डी के भी इक्वल आ जाएगा, और डी ए के, जब सारी साइड्स इक्वल होगी, हेंस ABCD is a rhombus। क्लियर बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, इसमें जो रेडियस है इस ट्राइंगल का, जो इसके अंदर सर्कल बना है, इसका जो रेडियस है ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारे पास BD साइड है और CD साइड है, इनकी जो लेंथ है वो भी हमें गिवन की दी हुई है। अब हमने जो साइड है AB और AC इसको फाइंड करना है बच्चे। तो सबसे पहले मेरे को ये पता है कि जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये CD जो है, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ, इसको मैं E नाम दे देती हूँ, इसको मैं F नाम दे देती हूँ। तो अगर CD मेरी 6 सेंटीमीटर है तो CFP कितनी होगी बच्चे, 6 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी बच्चे,
8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं। आप लिखोगे सी एफ इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। रीजन वही लिखोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। उसके बाद BE इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसमें भी सेम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है मेरा बेटा। अब नेक्स्ट आप आगे क्या लिखोगे, अगर मैं बात करूं हमारी जो साइड है ए बी कैसे बनी होगी। मैं अगर इस साइड को x लिख लूं तो इस साइड को भी x लिख लूंगी। तो मैं कह सकती हूँ जो मेरी ए बी साइड है वो ए ई प्लस ई बी से बनी होगी। और मेरी ए बी कितनी है x और मेरी ई बी कितनी है 8, यही है। ऐसे ही जो मेरी ए सी साइड है वो कैसे बनी होगी, ए एफ प्लस एफ सी से बनी होगी। तो ये क्या है x और नीचे वाली साइड क्या है उसकी 6, तो इसकी साइड ये हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ABCD करना है। इन ट्राइंगल ABC, तो इसमें आप क्या लिखोगे, ABC की मैं बात करूं तो मेरी ये जो टू साइड्स हैं 2S है, तो मेरा ये 2S इक्वल टू, हाँ आपको वो वाला फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो ये वाला निकालते होते हैं हम, एरिया इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। याद है ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम बच्चे फिल करेंगे, तो उसके लिए मैं एस निकाल रही हूँ। तो ये कैसे होगा, एस इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2। तो ए बी कितना है हमारा x प्लस 8, बी सी कितना है हमारा, हाँ जी इन दोनों को ऐड कर दिया, 8 प्लस 6 कितना होता है 14 प्लस सी ए ये कितना है हमारा x प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है बच्चे, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इनको एड अप करोगे तो 8 प्लस 14 कितना है 22, 22 प्लस 6 कितना होता है 28, प्लस यहाँ पे 2x है तो 2x अपॉन 2। ठीक है, अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे मेरे को पता है दोनों में 2 कॉमन है ऊपर, तो ये 14 प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन 2 है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो मेरी s की क्या वैल्यू आ गई बच्चे 14 प्लस एक्स। आगे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये किसके इक्वल है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें हम वैल्यू फिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एस की क्या वैल्यू आई है हमारी 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट 14 प्लस एक्स। ए साइड जो है मैं इस साइड को मान लेती हूँ, ये साइड मेरी ए है, ये बी है, ये मेरी सी साइड है। या फिर इसको, ये वाली साइड जो है मेरी ए है, इसको मैं बी मान रही हूँ और इसको सी। तो इसमें क्या आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस एक्स, ये फुली ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 14 प्लस एक्स माइनस नीचे कितनी है ये साइड 14, ये आ गई लास्ट, लास्ट आएगा 14 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करोगे आप, जब आप सॉल्व करोगे तो ये बाहर तो 14 प्लस एक्स रह जाएगा, अंदरली साइड अभी एक एक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस बाहर है, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, जो 8 है 8 के साथ जो एक्स है एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना होता है बच्चे 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस केस में 14 जो है 14 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस केस में एक्स बच जाएगा, और इस केस में भी एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा बच्चे मेरे पास
8। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 48x, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस एक्स। आ गया बच्चे? तो फाइनली जब मैं इसको करूंगी फर्दर सॉल्व, तो 48 जो है, 48 कैसे बना होगा, 3 इंटू 16 48 होता है, 3 इंटू 16, तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चे, 4 का, तो वो बाहर आ जाएगा बच्चे। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 4 3 रूट 14 प्लस एक्स आ जाएगी बच्चे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ गया पूरे का एरिया। अब देखो इससे तो आंसर आ नहीं रहा, हमने अब क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी 3 ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगी, ये वाली जैसे जो मैंने ऑरेंज से मार्क की है। ट्राइंगल, इसमें से पहले मैं नीचे वाली ट्राइंगल उठा रही हूँ, सी ओ बी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ बेस, क्या इसमें बेस इंटू हाइट आएगा, हाइट क्या है यार, ओडी, इंटू बेस क्या है इसका, सीबी, तो हाफ, ओडी क्या है हमारा 4 और सीबी क्या है हमारा 14, कटिंग करोगे ये 2, तो आपका आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे अब नेक्स्ट ट्राइंगल उठाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एओसी इसमें आएगा हाफ, यहाँ पे लिए लाइन ड्रॉ कर दो, ओ एफ इंटू ए सी, हाफ इंटू 4 इंटू 6 प्लस एक्स, ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आएगा 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये वाली ट्राइंगल उठाएंगे हम, ए ओ बी, हाफ ओ ई इंटू ए बी, हाफ, देखो ये सारी, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि ये भी 4 है, ये क्यों, क्योंकि रेडियस है हमारी सर्कल का, तो रेडियस तो सेम ही रहते, तो बच्चे 4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 8 प्लस एक्स, फिर कटिंग होगी 2 2, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गए बच्चे, हमें पता है कि ये तीनों का एरिया जो है ये हमारे टोटल एरिया के पूरे एबीसी के इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब पूरी की पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी प्लस ट्राइंगल एओसी प्लस ट्राइंगल एओबी। तो आप लिखोगे 4√3 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 28 जो पहले वाले का है, प्लस सेकंड वाले का 12 प्लस 2x प्लस जो लास्ट वाले का 16 प्लस 2x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे हम, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, ये इन जो साइड से इनको मल्टीप्लाई सॉरी प्लस किया तो 56 प्लस 4x आ गया, और इस साइड पे मेरे पास सेम इसको एज इट इज लिखेंगे अभी 3 14x प्लस एक्स स्क्वेयर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा बच्चे, यहाँ पे 14 प्लस एक्स रह जाएगा, और इस साइड पे भी क्या है 4 और यहाँ पे 3 14x प्लस एक्स स्क्वेयर, दोनों साइड पे 4 4 कॉमन है, कैंसिल हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे अगर हम ऐसे कर ले कि स्क्वायर ले ले, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे √3 14x प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वायर लेना है हमने, और इस साइड पे 14 प्लस एक्स का इसका स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो इस साइड क्या रह जाएगा, ये 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब
3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 42x प्लस 3x स्क्वेयर, और इस साइड पे 196 प्लस x स्क्वेयर प्लस 28x। अब क्या करेंगे हम फर्दर, ये सारी वैल्यूज के इस साइड लेके आएंगे तो 3x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर ये एक हो जाएगा प्लस 42x, और यहां से 28 जब आएगा ये माइनस 28x, और यहाँ पे माइनस 196 इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे, यहाँ पे आएगा आपका 2x स्क्वेयर, आगे 14x माइनस 196। अब इन सभी में हम 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वेयर रह जाएगा प्लस यहाँ पे 7x रह जाएगा, ये 2 के टेबल पे 7 पे आता है, और ये आ जाएगा हमारा 88 सॉरी 98। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट जब हम करेंगे तो आएगा x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। ठीक है, इसको फर्दर हम करेंगे तो फर्स्ट दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 14 आ गया। इस साइड क्या कॉमन है -7, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 14। देखो बच्चे अगर बाहर माइनस होते तो ये नेक्स्ट वाले की जो साइन है वो चेंज हो जाता होता है। ठीक है, तो एक आ गया x माइनस 7 और एक आ गया x प्लस 14। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो एक x इसको -0 के इक्वल करोगे तो ये माइनस में दूसरी साइड जाके 7 आ जाएगा। वही अगर इसको करूं तो ये क्या आ जाएगा बच्चे -14। तो -14 हो सकता है नहीं, तो हम ये वाली वैल्यू को x की वैल्यू मान लेंगे। तो मतलब कि मेरी ये जो साइड है वो कितनी आ गई, therefore AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा AB साइड, AB साइड किसकी इक्वल थी AE प्लस EB के इक्वल थी। AE कितना आ गया हमारा x और सॉरी 7 प्लस 8 कितना होता है बच्चे ये 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारा AC किसके इक्वल था AF प्लस FC, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 7 प्लस 6 कितना होता है बच्चे 13 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या गया कि हमारा एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है ऐसे, और इसके अंदर क्या बना हुआ है हमारा एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब इन साइड्स को नाम ले लेंगे हम। तो यहाँ पे बच्चे साइड्स के नाम लिख देते हैं A B C एंड D, और इनको लिख देते हैं P, ये जो पॉइंट्स है ना जहाँ पे ये टेंजेंट बना है, ये Q R S, और ये सेंटर पॉइंट O। ठीक है, अब इन लाइंस को मैं ज्वाइन कर देती हूँ ऐसे। इन लाइंस को ऐसे ज्वाइन करने के बाद अब बच्चे एक चीज समझो, उन्होंने कहा कि हमने जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है इनका सम 180 प्रूफ करना है बच्चे। तो आज शुरू करते हैं। तो आप पहले करोगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल उठाओगे एओपी, ये वाली एओपी, एक ये ट्राइंगल उठा लेंगे, एक हम उठा लेंगे ये वाली, मैं दूसरे कलर से मेंशन कर देती हूँ। एक ट्राइंगल हम ये वाली उठा रहे हैं बच्चे, एक ट्राइंगल हम ये वाली उठाएंगे, और यहाँ पे एंगल्स का नाम लिख लेते हैं। जो ये अंदर एंगल बन रहे हैं एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। येलो वाली ये दो ट्राइंगल्स उठा रहे, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS। हमें पता है ये वाली साइड जो है इसकी इक्वल है, मैं लिखूंगी AP इक्वल टू AS। रीजन क्या होगा टेंजेंट्स हैं। उसके बाद हमें ये पता है
कि जो हमारी AO साइड है वो कॉमन है दोनों में, कॉमन। और क्या है, हमें ये पता है कि ये और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये रेडियाइस है। तो हमारी जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी, देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 है बाय CPCT, है मेरा बेटा? ऐसे आप सिमिलरली कह दोगे, सिमिलरली बाकी के ट्रायंगल्स भी ऐसे ही उठाओगे तो हमें ये पता है कि जो मेरे सिमिलरली जो मेरा एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, अगर मैं ये दो उठा लूंगी ट्रायंगल्स। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल आ जाएगा, और एंगल 6 एंगल 7 के। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है कि अगर हम एक पूरा सर्कल लेते हैं तो इन सभी का सम किसके इक्वल होता है बच्चे? 360 के इक्वल होता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट पॉइंट O इज 360। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या आएगा बच्चे? 360। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि यहाँ पे पेयर्स बने हुए हैं ये सारे इक्वल वाले, तो मैं इनको बार बार लिखने की जगह, हमें पता है एंगल 1 जो है एंगल 8 के इक्वल है, तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 ही लिख लूं। ऐसी सिमिलरली एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो मैं इसको ही 2 टाइम्स एंगल 2 लिख लूं। ऐसी एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 लिख लूं। और लास्टली 6 जो है वो 7 की इक्वल है, तो मैं इसको भी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 लिख लूं। अब आप कहोगे कि मैम आपने स्पेशली सिर्फ ये वाले एंगल्स ही क्यों उठाए हैं? क्योंकि बच्चे मैंने ऑपोजिट जो एंगल्स हैं उनको इक्वल करना है, या तो मैं क्या करती 3 और 4 और 8 और 7 उठा लेती। अब मैंने क्या किया 1 और 2 ये ऊपर वाले, कलर कौन सा लूं? ग्रीन। मैंने ये दो एंगल्स ले लिए और ये दो ले लिए, तो इनका अगर इनका भी तो सम में 180 के इक्वल कर सकती हूँ ना, मैं वही चीज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी आगे, मैं लिख दूंगी इन सभी में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के साथ जब 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री। और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 किसके इक्वल है बच्चे? एंगल AOB प्लस एंगल 5 और एंगल 6 किसके इक्वल है? एंगल COD। तो ये किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री। हेंस आप फाइनली लिखोगे, हेंस द ऑपोजिट साइड, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना यही लाइन आप यहाँ पे लिख दो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ आई बच्चे बेटे? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको सारा समझ आया होगा। थैंक यू।